सुनिए मुझे याद है जरा जरा। श्रोताओं नमस्कार। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है मुझे याद है जरा जरा। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आकाशवाणी से जुड़े हुए उन सभी लोगों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं जो आकाशवाणी को अपनी यादों में संजोए हुए हैं। इसी क्रम में आज हमने जिन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया है उन्हें पहचानने के लिए आप उनकी आवाज सुनिए। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जी हाँ, ये आवाज सुन के आप में से बहुत सारे श्रोताओं को जो आकाशवाणी को लंबे समय से सुनते हैं उन्हें पता लग गया होगा कि आवाज किसकी है। जी हाँ, रविंद्र मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बुलाया और अपना स्टूडियो है और लंबे अच्छा समय तक आपने यहाँ सेवाएं दी हैं जी। और आज इससे पहले तक आप जो है माइक पे प्रोग्राम पेश करते थे, कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लिया आपने। जी जी जी। आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि लगता है कि हीरा मिल गया हो, सोने पे सुहागा हो गया हो। जी। अच्छा, आप बात करते हैं, जैसा कि प्रोग्राम की हमारी थीम है आकाशवाणी के उन लम्हों को याद करते हैं, तो सबसे पहले तो बात यही आएगी कि शुरुआती दिनों को आप याद करिए। फ्लैशबैक में जाना है वो वक्त। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो घर से आते थे जब बरेली शहर से, तो सड़क पड़ती थी, बहुत बढ़िया हरे भरे पेड़ हुआ करते थे खूब चारों तरफ। लेकिन जब हम अपनी ड्यूटी आया करते थे सुबह 4:10 पे आ जाते थे या 45 तक आते थे, लेकिन रास्ते में कभी फाटक जो पड़ता था, लाल फाटक जिसे कहते हैं, हाँ। लेकिन अब लाल फाटक जो था इतना परेशान करता था कि हम कभी साइकिल से पहले आया करते थे। अच्छा। और यहाँ बड़ा सुनसान रहता था सुबह सुबह, और कभी कभी हम लोग गाड़ी मिलती थी हमें, उससे भी आते थे। लेकिन जाते वक्त भी ऐसे ही रहता था, डर लगता था थोड़ा सा। जी। शाम को भी अब लाल फाटक का भी डर नहीं है। हाँ हाँ, तो वो फाटक हाँ, तो सिग्नल ग्रीन हो गई। पहले लाल फाटक मतलब अभी वही रुकना है तुमको। एक बार का किस्सा श्रीवास्तव जी याद आ रहा है कि हम साइकिल से आ रहे थे, तो अब पहले फाटक बंद हुआ तो हम वहां से निकल आए, वो बाद में खुल गया वो। अब जब दूसरा फाटक आया जो चनेटी से निकलता है, अब वो पता लगा कि इंजन खराब हो गया उसका, तो हम फिर नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो गार्ड ने मना किया, बोले कभी भी गाड़ी चल सकती है। तो फिर हम पीछे जा करके थोड़ा वापस हुए, जो गार्ड का डब्बा होता है उसके ऊपर से चढ़े हम, फिर उससे साइकिल भी वहां से निकाल दी। अरे वाह। बस साइकिल निकाल के तो उसके हम वापस फिर यहाँ स्टूडियो तक आए और बिल्कुल टाइम से आ गए थे। टाइम से आ गए। लेकिन ये मुझे जिद रही है कि हमेशा हम हमेशा टाइम से आए, कभी भी अपनी आकाशवाणी को हमने मंदिर समझा और बिल्कुल पूजा करने के लिए आए, लेट नहीं हुए। मुझे फक्र से मैं आज भी कहता हूँ, आप तो जानते ही हैं क्योंकि आप हमारे बॉस हैं, अधिकारी हैं। तो ये दौर था। और जब यहाँ आते थे फिर एक जाते ही हमारे श्रोताओं कुछ पत्र भी डाल जाते थे। एक डब्बा होता था, बड़ा अच्छा लगा था, लाल रंग का पोस्ट ऑफिस का, तो उसमें लोग चिट्ठी डाल दिया करते थे। एक बहुत अच्छा पगड़िया का पेड़ था यहाँ पर, जो भी अब नदारद हो गया है। अच्छा। मैं आप बताऊँ, अब आकाशवाणी जब प्रवेश करते हैं गेट में एंट्री करते हैं, ठीक है, तब मिलिट्री भी रहती थी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और मिलिट्री के लोग कर्नल भी रहा करते थे, एंट्री करते थे, शांत वातावरण रहता था, बड़ा अच्छा लगता था, एक सौम्य स्थान, रमणीक स्थान लगता था। अभी भी है, तो बगीचा भी है, हमारा टावर है, तो हम उसको प्रणाम भी करते थे। बिल्कुल। और आज भी वो टावर हमारा साथ दे रहा है। बिल्कुल। अब हम जब आए अपने स्टूडियो की तरफ आगे बढ़ते थे तो चरण स्पर्श करते थे, मंदिर की तरह स्क्रिप्ट वगैरह देखा करते थे, जो क्या कोई शूट जो मिली है पहले लिख के लाया करते, कभी यहाँ भी लिखते थे। पहले हाथ से छपाई होती थी। अच्छा। हाँ, अब तो कंप्यूटर चलता है। अब तो कंप्यूटर युग है। हाँ, तो हाथ से कैसे? हाथ से टाइपिंग होती थी। अच्छा। फिर एक मशीन होती थी, उसमें एक स्याही भरी जाती थी। मतलब हाथ से टाइपराइटर हुआ करता टाइपराइटर पे टाइप हो गया उसके बाद अक्षर बन जाते थे उसमें कुछ। फिर छप जाता था। अच्छा। छपला क्या, वो कटिंग हो जाती थी शब्दों की कटिंग पेज पे होती थी। पेज पे होती थी। अच्छा, मतलब वो ऊपर से जैसे अभी प्रिंट हो जाता है स्याही से, वैसा नहीं, वो पेपर जो है कट जाता था। हाँ, फिर रोलिंग वो स्क्रिप्ट हमारे पास अभी भी रखी होगी। और एक कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ करता था, संगम भी होता था। संगम। हाँ, अच्छा। एक पाक्षिक कार्यक्रम आपकी पसंद शुरू किया था हमने। पहला गाना मुझे याद है, जो पहली ड्यूटी के बारे में, पहली ड्यूटी जो हमारी पहली ड्यूटी शिवकुमार सिंह के साथ हुई थी। अच्छा। शिवकुमार सिंह बोले किस कार्यक्रम में? वो था आपकी पसंद।
उससे 5 गाने छाटे थे हमने। तो एक गाना सबसे पहले मैंने बजाया। आपकी पसंद ये फरमाइश वाला था सभी श्रोताओं? ये मेरी पसंद का गाना, मेरी पसंद से अपने गाने पसंद के निकालिए। अच्छा। तो पहले मुझे 100 रुपए मिले थे नकद। उस दिन का पेमेंट होगा? पेमेंट होगा। 100 रुपए मुझे मिले थे। सच बात है ये, और संभाल के रखे हैं। बिल्कुल। तो क्या बात, हम भी आज शाम कार्यक्रम हुआ करता था एक। हाँ। कार्यक्रम विवरण के बाद 5 बजे ठीक कार्यक्रम विवरण हुआ करता था, और 5:05 आज शाम शुरू होता था। सभा जब चलती थी शाम को ही चलती थी। उसके बाद फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। अब लगातार सुबह 5:55 से वंदे मातरम के साथ बीच में काफी चलने लगा। बिल्कुल शाम अभी भी चल रहा है। हाँ, चूंकि अब LRS है, इस वजह से 4 घंटे तक सीमित करना। ये तो रही बात उस वक्त की जब आपने ज्वाइन किया। अब थोड़ा और फ्लैशबैक में और पीछे याद चलते हैं। आकाशवाणी आपने पहली बार हमने जब टेस्टिंग शुरू हुई तभी शुरू कर दिया था सुनना। टेस्टिंग जब 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले शुरू हुई थी लगभग। तो टेस्टिंग में गाने चलते थे कि अपना सेट सही चल रहा है, हम तभी सुनना शुरू कर दिया था। और एक प्लेट आती थी बहुत छोटी सी। अच्छा। ट्रेमर, मैं उसकी कलर टीवी मैकेनिक भी हूँ, और रेडियो भी। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत सारे श्रोताओं को पता होगा, बहुत सारे श्रोताओं को नहीं पता होगा। कलर टीवी उनके लिए पता। उस समय जब टीवी हमारे यहाँ फरीदपुर, माहिर इंजीनियर हैं आप एक तरह से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहा जाए। तो वो प्लेट हमने अपने डेक में लगाई थी। तो एक डेक जो पहले कैसेट वाली हुआ करती थी, उसमें एक बटन स्विच लगाया, उससे कभी FM सुनते थे, कभी कैसेट चलाते। लेकिन FM उसी दिनों शुरू कर दिया था हमने। 17 जून को हमारा शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। तो उस दिन भी हम आए थे यहाँ पर उद्घाटन में। और हमारे पास कार्ड तो नहीं दिया गया, लेकिन यादों में अभी भी है। दरोगा जी थे, मैंने कहा मुझे अंदर देखना क्या क्या हो रहा है। खुर्शीद साहब आए थे जो मंत्री साहब थे। तो बोले अच्छा कार्ड नहीं बेटा, सच बता रहे? हमने हाँ नहीं है। तो बोले अच्छा बैठ जाओ। तो हम देखा था हमने, तो बड़ी खुशी हुई थी। हमने टावर की खुदाई भी देखी थी। अच्छा। हाँ, और इसमें जो भी बड़े गड्ढे 4 हुए थे चारों तरफ। क्या लगता था क्या होने जा रहा है? तो लगता कि कुछ बन रहा है, टावर बन रहा है। हमने पूछा भी था, बोले ये आकाशवाणी कभी शुरू होगा? वो बता रहा हूँ आपको, 17 जून से 1-2 साल पहले की बात, तो शुरुआत हो गई थी। लेकिन उसके पहले भी आप तो सुनते रहे होंगे आकाशवाणी? रामपुर सुना करते थे, रामपुर आकाशवाणी। अमीन साइनी साहब को सुना करते थे। तो लोग अभी भी कहते हैं अमीन साइनी साहब के, अभी जो उनकी आवाजें हैं लोग गूंजती रहती है। वो हमारे प्रमुख समझ लो कहा जाए, अगर अनाउंसर की दुनिया में अमीन साइनी साहब का नाम बिल्कुल दुनिया में रहेगा, रहती दुनिया तक। तो मतलब बचपन में सुनते रहे होंगे? बचपन में बहुत सुना करते थे। हम आंवला में थे, तो कभी कभी अपना जो रेलवे का खेत था, तो खुदाई करते रहते थे। तो सर हमने उसमें धनिया पुदीना बोया करते थे, और रेडियो रख लिया करते थे। अच्छा। 5 बैंड का रेडियो था वो। तो वो हम सुना करते थे उसे। तो रामपुर खूब सुनते थे, राम कुमार जी। तो वहाँ पे एक चीकू भैया जो रोल करा करते थे, तो वो प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम बहुत सुना करते थे। अच्छा। दिल्ली से रेडियो भी लाते थे। अच्छा। तो पहले तो रेडियो के लिए जो है लाइसेंस होता था। हमारा लाइसेंस रेडियो था। अच्छा। बड़ा अच्छा एक छोटा सा किताब जैसी होती थी, टावर बना होता था, और उस पर रिंग से बने होते थे। वो सूचक होता था कि टावर से तरंगे निकलती हैं। तो उस टाइप को वो भी यादों में है। और अभी भी आपकी दिनचर्या में किस तरह से शामिल है? दिनचर्या में हम सबसे पहले सुबह उठते हैं। अभी भी वही, कभी कभी याद है 1 साल पहले की बात है, तो उठ जाते थे सुबह कि हमें ड्यूटी जाना है, सपना देखते थे। तो 3:10 पे आँख खुलती थी। अभी भी 4 बजे उठ जाते हैं। तो जब तक कुछ काम होता है, विज्ञापनों का कुछ कार्यक्रम बना लेते हैं। फिर जब जैसे ही 5:55 होते हैं, उससे पहले हम जब वो टोन बजती है, गोंग टोन कहलाती है, वो बजती है, तब वहीं से हमारा रेडियो ऑन हो जाता है घर पे। हमने रेडियो लगा रखा है, अपने स्टूडियो में लगा रखा है। स्टूडियो भी अपना है हमारा। अच्छा। और एक बरामदे में भी है, एक आंगन में लगा हुआ है। तो वो सब एक से जुड़े हुए हैं। तो हमारा FM ऑन हो जाता है, अब सुनते रहते हैं। सुबह की शुरुआत जो है आकाशवाणी की धुन से होती है। समाचार अगर सुन लेते हैं हमारे श्रोता, और हम भी सुन लेते हैं, तो अखबार की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। बिल्कुल। आपने युवाणी कार्यक्रम में भी काम? युवाणी तो 5 साल किया हमने। 5 साल तक 99 में उद्घोषक बनाए गए। अच्छा। जी। हमारे बशीर साहब थे। हाँ। तो युवाणी के जो उसमें डायरेक्टर साहब थे। युवाणी का जो ऑडिशन हुआ होगा, उसके जरिए आपका सिलेक्शन हुआ। और युवाणी कार्यक्रम पहले पेश करते थे? 2 लोग पेश करते थे पहले, एक ही करते? अकेले करते थे। तो उस समय युवाणी कार्यक्रम की कुछ यादें? युवाणी में यही था, विचार होता था। कि सबसे पहले बातचीत होती थी, फिर वो गाने चलते थे। ज्यादातर यही होता था। कि बाद में हुआ कि एक टॉकर भी हुआ करता है इसमें। जैसे जिस दिन जैसे वो कोई त्योहार है या खास बात पे आते थे, पहले युवाणी जो कंपेयर वही किया करता था। और सामने हम बैठ जाते थे, और इधर हमारे शिव कुमार जी बैठते थे। अच्छा। तो सामने हम करा करते थे, बोलते थे। तो एक बात किससे बहुत अच्छा याद आ गया, हमारे डायरेक्टर साहब थे, तो हम यही वाणी प्रोग्राम कर रहे थे। तो बोले क्या विविध भारती लगा दिया है? तो जब हमारा प्रोग्राम समाप्त हुआ, बोले क्या आप बोल रहे थे? मैंने हाँ सर मैं बोल रहा था। बोले अच्छा
तुम कल से जो है 8 घंटे बोलोगे। हाँ। हमने सर मेरा टेस्ट होगा नहीं, बोले नहीं टेस्ट होने वाले हैं। तो फिर टेस्ट हुआ तो प्रमोट कर दिया गया उद्घोषक के लिए। जी। और ये बड़ी यादें हैं, अगर लोग रेडियो सुनते हैं और गाने, ज्यादातर आपने सुबह की ड्यूटी की है। हाँ, सुबह ड्यूटी नहीं, जो भी मिल जाती थी। हाँ, वो तो है ही, हमारे अधिकारी ज्यादातर आधी रात को बुलाते हैं, हम उस समय तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो अभी भी है। अब जो है आप नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अभी विज्ञापन और दूसरे कई सारे जो है आपकी सेवाएं आकाशवाणी को मिल रही हैं। ये हमारे मेरा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य, और हमारे लिए भी गर्व की बात है जी कि आपके जैसे प्रसारण कर्मी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि रेडियो हेल्पलाइन और कई सारे प्रोग्राम जो है आप सुनते रहे हैं और पेश भी करते रहे हैं। जी। तो अब आपके जो परिवार की बात है उसके बारे में बात करते हैं। आपका परिवार आकाशवाणी किस तरह से कनेक्टेड है, आपका परिवार और आकाशवाणी? बिल्कुल, हमारे परिवार में हमारे 2 बेटे हैं। जी। बहुएं हैं और 3 पोते पोतियां हैं। हाँ। एक बेटा लखनऊ में है। अच्छा। और छोटी वो हमारी डॉक्टर है। हमारा जो बड़ा बेटा है वो इन्वर्टर का काम करता है। और अपना तो विशाल छोटा सा स्टूडियो है, उसमें प्रोग्राम बनाते रहते हैं, हमारे श्रोता सुनते ही होंगे। तो ये सब आकाशवाणी की देन है। लोग कहते हैं कि आकाशवाणी ने क्या दिया, ये लोग कह सकते हैं, लेकिन किसी भी काम को अगर मन से करो, उसे मन से तन मन से मानो, तो वो आप सब कुछ दे देगा, सब कुछ दे देगा। बिल्कुल सही बात है। और अच्छे काम अच्छे मन से करो, साफ सफाई से करो, अपने आप को ऐसे व्यसनों में ना डालो। कुछ जो भी है खाते पीते रहे, लेकिन हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। वो भी चाय मिल गई तो कभी सही जगह पी ली, वरना हम दुकान पे चाय समोसे भी नहीं खाते हैं। चाय तो संस्कृति बन चुकी है। जी बिल्कुल, क्योंकि चाय न केवल तनाव दूर करती है, थकान दूर करती है, बल्कि जब 4 लोग बैठे हैं तो चाय की वजह से बातचीत कुछ देर तक खिंच जाती है। श्रीवास्तव जी एक किस्सा याद आ गया, वो डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी कहते हैं कि मिश्रा जी आप 60 साल के हो चुके हो, लेकिन आपकी आवाज अभी भी जवान है। तो आप भी पूछना चाहेंगे राज क्या है? राज हम पानी बतासे नहीं खाते हैं और खटाई बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा, खटाई बिल्कुल नहीं खाते, पता नहीं, और दही भी नहीं खाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आवाज मेरी पहचान बने, अपने समाज के लिए कुछ दे सकें, ये मेरा मन करता है कि अच्छी आवाज के साथ काम करें। और प्रायोरिटीज तय होनी चाहिए कि भाई आपको अपनी आवाज का करिश्मा दिखाना है, तो उसके लिए कुछ चीजों का त्याग तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जबान पे लगाम लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। हालांकि वैसे फूड लवर हूँ मैं, हाँ, खाने के बहुत प्रेमी हूँ। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह, सेहत ईश्वर ने अच्छी नवाजी। लेकिन हम अपने आकाशवाणी को बहुत ज्यादा पूजनीय मानते हैं। अभी भी जब मुझे, अब हमने एलईडी लगा रखी, कुछ भी हो, लेकिन हमने उसमें भी सिस्टम का रखा है, उसमें भी हम बंद करके उसे अपने एफएम सुन लेते हैं, कनेक्ट कर लिया है। तो हमारे लिए कहते हैं कि एफएम, सेना साहब भी कहते थे कभी कभी, ये लगता है रेडियो के लिए ही बना है। बिल्कुल। और हमारे गौड़ साहब का भी याद आएगा हमें, गौड़ साहब ने मुझे डांट के बहुत अच्छा कर दिया, और शायद वो सुन भी रहे हो, लेकिन हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे जो प्यार से डांटता है या गुस्से भी होता है, लेकिन गुस्से में जो प्यार होता है, जो समझाने की ललक होती है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। उसमें से हमने उनकी जो डांट थी उनमें से अच्छी बातें ले ली, उसको हमने प्रयोग किया, तो वो श्रोताओं के आप सबके सामने ही है। बिल्कुल। तो जो डांटता है, समझाता है, वो बहुत महान होता है, वो बहुत प्यार से करता है अंदर से। बिल्कुल, वही जैसे कुम्हार जब तक मिट्टी को हाथ न लगाए वो टेढ़ा मेढ़ा बन के निकल जाएगा बर्तन। और हमारे माता पिता ही हैं, बचपन में अगर न डांटे तो ये बच्चे बाद में बिगड़ जाते हैं। श्रीवास्तव जी आप, हमारे जो डॉक्टर विनय वर्मा जी हैं, जी, इन्होंने मुझे बहुत समझाया कि अपने स्क्रिप्ट सही से लिखा करो, और समझाया कि ऑफिस में जो है ऑफिस तरह रहो, तो बहुत कुछ समझाया। ड्यूटी ऑफिसर थे उस समय, हमारे तो अब तो आप सबके बॉस भी हैं, वो सबके बॉस हैं। बिल्कुल। तो उनका भी बड़ा हमारे ऊपर हाथ है कि समझाने का। हमें बहुत कुछ मिला है आकाशवाणी से। बिल्कुल, बहुत कुछ मिला है और कहीं ना कहीं मिलेगा। हाँ, मिलता भी रहेगा। जी। और कहा जाए कि धड़कनों में, हृदय की जो धड़कनें हैं, जी, जिस तरह आकाशवाणी की धुनें हैं, जी, और आपकी धड़कनें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ स्पंदित हैं, बिल्कुल, और वो होती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले पल, आने वाले जीवन आकाशवाणी की धुनों में ही और झंकृत होते रहें उनसे, और हमेशा भी आगे चल के आप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं ने भी आपने जिस तरह से आकाशवाणी से जुड़ी अपनी यादें साझा की, उससे ज़रूर आनंदित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सुनिए, मुझे याद है जरा जरा।